खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट चौथे नंबर पे है, ये छठे नंबर पे है। और उन 20 व्लॉगर्स में से 19 व्लॉगर्स अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने वहां पर पहुंचे, पर एक व्लॉगर वहां पर नहीं पहुंच सका। तो एनी गेसेस के ये खुश नसीब व्लॉगर किस मुल्क का हो सकता है? अगर आपका जवाब पाकिस्तान है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां बजाएं अपने लिए, बिकॉज यू राइट। तो अगर आप मेरे पेज को फॉलो करते आ रहे हैं तो अब तक आपको पता होगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से ये वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन जीता, बट अनफॉर्चुनेटली वीज़ा ना मिलने की वजह से मैं वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। जय हिंद दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया को अब 1 दिसंबर से देश की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का हवाला दिया गया है। नए वीजा मुक्त नियम के तहत भारतीय यात्री बिना वीजा के 30 दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए भी सुरक्षा जांच जारी रहेगी। भारत और चीन दोनों देशों से पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए वीजा मुक्त योजना लागू की गई है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा की योजना बनाते समय पासपोर्ट एक प्राथमिक घटक है। और मैं एक व्लॉगर हूँ, तो कुछ टाइम पहले यूरोपियन यूनियन ने एक इंटरनेशनल व्लॉगिंग कंपटीशन कराया जिसमें 20 मुल्कों से 20 डिफरेंट व्लॉगर्स सिलेक्ट हुए, और इन 20 व्लॉगर्स को एक ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू बेल्जियम पर बुलाया गया, जहां पर इन्हें अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग का मौका भी दिया गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल है। कौन कौन से जो काम करते हैं अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान। और मे भी अफसोस सिर्फ इस बात का है कि विद इन 2 डेज मुझे मेरा बेल्जियम का टिकट, मेरी रिजर्वेशन इन ब्रसल्स, मेरी इंश्योरेंस यूरोपियन यूनियन की तरफ से मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन जब यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो हमें किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही वक्त था, मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गैस से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा देता है। हेनले एंड पार्टनर्स ने हाल ही में के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की एक सूची जारी की है, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत बात को लेकर क्या डिस्कशन हो रहा है ये हम देख। वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उनके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी फर्म में चले जाएं आपको और जीतने वाले ब्लॉगर्स का सीन अच्छा खासा हैवी था, क्योंकि इसमें 2 ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू बेल्जियम और 3000 यूरो मंथली शामिल थे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इस कंपटीशन में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने लोग गैम्बिया से, नमीबिया से, पैराग्वे से, कहाँ ऐसी ऐसी जगहों जिनके मैंने शायद नाम ही नहीं सुने, वहाँ से वो पहुँच गए। और इधर हम हैं जो कि अभी तक वीज़ा ही किए जा रहे हैं। और मैं ये वीज़ा की कंप्लेन करते हुए थोड़ा सा एम्बैरस भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि ये शायद ऐसे लगता है कि जैसे किसी को कैंसर हो और आप उसके सामने बुखार के रोने रो रहे हैं। टोटल आईटी में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से नहीं जाते वो, उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारे उनके वीजे किसी ने चेक किए हैं? उसने किसी का नादरा चेक किया? यहाँ पर वहाँ पे म्यारी जिंदगी है। आप इतना देख लें, ये वीडियो ही जब वहाँ देखी जाएगी, ये वीडियो ही वहाँ पे म्यारी जिंदगी 5000 रुपया है, यहाँ पे म्यारी जिंदगी 1 लाख रुपया मैनेज। और मैंने चूंकि ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया तो मुझे शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो जब हमने ये बात अपने दोस्त यारों को बताई और सिचुएशन एक्सप्लेन की
तो हमें पता चला कि हम वाहिद नहीं हैं, इसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान ही इसी चीज़ का रोना रोता है। और शायद इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि मैं एक ऐसे इशू को एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि सिर्फ मेरा मसला नहीं बल्कि मेरे पूरे मुल्क का मसला है। और लेट्स बी ऑनेस्ट हियर कि एक एवरेज पाकिस्तानी कभी यूरोप जाने का तो नहीं सोच सकता, और यूरोप जाना तो दूर की बात, अगर आपने यहाँ से लाहौर भी जाना हो तो सबसे पहले तो आप सोचेंगे यार कि पेट्रोल कितना डलेगा। तो लेट्स से कि इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी पाकिस्तान की अगर बात कर लें या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी, और उसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, हाँ, कड़वी बात थोड़ी बुरी बात लगती बुरी है। लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट, एक आर्टिस्ट, एक इंजीनियर अगर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में सेलेक्ट होता है और बाहर जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है तो ऑफकोर्स वो अपने मुल्क का नाम ही रोशन करेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अथॉरिटीज़ बाहर के लोगों को, बाहर के ब्लॉगर्स को, बाहर के आर्टिस्ट को यहाँ बुलाने में मसरूफ़ हैं। उनको यहाँ पर बुला के पार्लियामेंट में चाय भी पिलाई जाती है और उनसे पूछा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि यार हमारे मुल्क का इमेज सही कर दो। लेकिन जब यहाँ का बंदा बाहर जाके अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, गिराओ जलाओ, मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि एक मिनट के लिए आप ये सोच लो कि मैकडोनल्ड्स बायकॉट कर दो, क्या सिर्फ मैकडोनल्ड बायकॉट करने से पूरा जो सा वो कंट्री तबाह हो जाए? देखें, बात तो ये है, हम एप्स किसकी यूज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर किसके यूज कर रहे हैं, ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सारी चीजें जो सी हैं या तो उसी कंट्री की हैं या फिर जो उस कंट्री को सपोर्ट यूएस वगैरह कर रहे हैं उन कंट्री के। फिर ये पहले बायकॉट करें ना। उसे कोई नहीं पूछता, उसे किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिलती। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है, अब तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया कि स्पेशली अगर एक पाकिस्तानी को मौका मिल रहा है अपने मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट करने का तो उसको किसी चीज़ की, किसी तरह की फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती। बट हम चूंकि पिछले 100 साल से कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आगे चलते आए हैं तो हमें बस यही है कि बाहर से कोई बंदा आ जाए और कोई काम करते, हम बाहर क्यों जाएं भाई? हमारे जाने से कौन सा फ़र्क पड़ेगा? बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, तो वो दे वर राइट। हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में बिकॉज हम अपने ही लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते। और अगर आप फॉरेन ब्लॉगर्स को पाकिस्तान बुलाकर उन्हें इतनी इज्जत दे सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तानियों को भी वीज़ा प्रोसेसिंग में हेल्प कर सकते हैं। व्हाट्सएप छोड़ दें, सोशल मीडिया सारा छोड़ दें, बायकॉट कर दें। बिल्कुल, पॉइंट तो ये है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मसाइल डायलॉग से हल हो सकते हैं वो इस चीज़ से हल नहीं हो सकते। आप अपने इमेज को बेहतर करें डायलॉग के जरिए। मिसाल मैं देता हूँ, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले पे उन्होंने जो खाके बनाए, हमने आगे लगाए, जलाओ गिराव कर दिया। उसका बेहतरीन हल ये था कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताबें लिखते, उनको बताते कि ये है हमारे नबी। क्योंकि नाउमीदी तो ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। वी एज पाकिस्तानीज वी इनहेरिट नाउमीदी। और देखें भाई, मैं किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी बाहर के इन्फ्लुएंसर के ख़िलाफ़ हूँ या मैं इस चीज़ को बुरा समझता हूँ कि बाहर के इन्फ्लुएंसर्स या बाहर के आर्टिस्ट को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो कि अपने आप को वेलफेयर स्टेट क्लेम करता है, वेलफेयर स्टेट मीन्स फलाही रियासत, उस लिहाज से हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। और